जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। रत्नगंड श्रावकाचार्य का सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ हुआ है। सम्यक चारित्र अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 2 छंदों के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसमें 47वें नंबर के छंद में आचार्य ने कहा कि मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर और सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर जो साधु हैं, माने भव्य जीव हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो राग द्वेष से भी निवृत्ति पाने के लिए चरणम प्रतिपद्यते, उत्तम चारित्र को धारण करते हैं। और उस चारित्र का क्या स्वरूप है वो दृष्टांत के माध्यम से समझाया। चारित्र किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के त्याग का नाम चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के त्याग का नाम चारित्र है, लेकिन वास्तव में मुनि भगवंत तो राग द्वेष का त्याग करते हैं, और राग द्वेष का त्याग हो जाने से हिंसा का भी त्याग सहज ही हो जाता है, क्योंकि 5 पापों का सेवन ही इसीलिए होता है क्योंकि जीव को राग द्वेष हैं। पर पदार्थ कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप की प्रवृत्ति ही पर पदार्थों में मूर्छा के कारण होती है। मूर्छा ममत्व परिणाम। पर द्रव्य में, पर पदार्थ में, देह में, संयोगों में जिसको राग द्वेष हैं उसको हिंसा भी होगी, झूठ भी होगा, चोरी भी होगी, कुशील भी होगा, परिग्रह भी होगा। तो जीवन में अहिंसा कैसे आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़े बड़े सेमिनार, संगोष्ठियाँ आज दुनिया भर में इसलिए होते, नॉन वायलेंस हैं। कैसे अहिंसा जीवों के जीवन में आए? इतने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा पानी छान के पियो। अरे भाई, अहिंसा की उत्पत्ति तो अंतरंग परिणामों से होती है, और अंतरंग परिणाम बदले बिना जीवन में अहिंसा नहीं आ सकती है। अहिंसा तो फल है। बीज क्या है उसका? बीज वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने बिना क्रोध आदि कसायों का अभाव नहीं हो सकता, और क्रोध आदि कसायों के अभाव के बिना जीवन में अहिंसा नहीं आ सकती है। फिर ये करेगा, एक को बचाएगा, दूसरे को मारेगा। एक को बचाएगा और दूसरे को मारेगा। तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मेरा तो ये नियम था, मैंने तो इसका त्याग किया था, मेरा तो ये क्या है? ये तो कहा कि वो अनेक जीवों की हिंसा को बचाने के लिए मैंने क्रोध किया। उस क्रोध से भी अन्य जीव के प्राण पीड़ित हुए कि नहीं हुए? तो वो भी हिंसा हुई। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी जीव के प्राणों का घात होना, व्यपरोपण होना, उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो मरना ही चाहिए। ना भी मरे, प्राण पीड़ित होना भी हिंसा है। हमारे कारण हमने संकल्प पूर्वक किसी अन्य जीव को दुख पहुंचाया है, तो इसमें 2 जीवों के कम से कम प्राण पीड़ित होते हैं। सबसे पहले स्वयं के प्राण, और दूसरे नंबर पे पर के प्राण। तो राग द्वेष भाव की उत्पत्ति में अपने प्राणों का घात तो नियम से होता ही है, इसलिए वो हिंसा है ही। दूसरे जीव का प्राण का घात हो भी नहीं भी हो, अगर नहीं हो तो अहिंसा है। बोलते प्राणों का, अन्य जीव के प्राणों का घात तो उसके आयु कर्म के, उसके असाता कर्म के निमित्त से होता है, उसके असाता कर्म का उदय नहीं हो। लेकिन हमने तो संकल्प कर लिया ना, कितने ही जीव भावना भाते हैं ना कि देखो
ये लोग बहुत उपद्रवी हैं, इनको तो मार देना चाहिए, इनको तो नष्ट कर देना चाहिए, ऐसे किसी समुदाय विशेष के लिए, किन्हीं जीव विशेषों के लिए इस प्रकार की भावना बातें, तो उससे अपने कहने से किसी की हिंसा हुई कि नहीं हुई? अरे कहा भी नहीं गया, मन में अनुमोदना कर ली, कोई कह रहा तो प्रसन्न हुआ, हाँ बात तो एकदम सही कहता है, एकदम सही बात कहता है, वो सही बात कहता है, उसकी अनुमोदना में भी हिंसा साक्षात करने पर जितना पाप लगना चाहिए उतना पाप लगता है, रंच मात्र भी कम नहीं लगता है। भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। एक इंद्रिय जीव को क्या हिंसा है कि वो इतनी पीड़ित होता है, एक श्वास में 18 बार जन्मता मरता है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय क्षुद्र जीव हैं। अरे इनको बहुत हिंसा का परिणाम है, उसके बंध के कारण इस प्रकार का दुख और तकलीफ झेलते हैं। मनुष्य गति में वो ख्याल में आता है, संगी जीव हो जाता है तो उसको ख्याल में आता है क्रोधादि परिणाम, लेकिन क्रोधादि परिणाम तो वहाँ भी हैं, इससे भी अनंत गुणे परिणाम हैं। हाँ, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन, जितना क्षुद्र जीव होगा उतना उसके अंदर विपरीत भाव अधिक होगा, विभाव भाव अधिक होगा। मिथ्यात्व का गाढ़ा लेप तो है ही, लेकिन क्रोध आदि भी बहुत तीव्र है। इसीलिए कहा ना कि असंगी जीवों को लेस्या की अपेक्षा से देखा जाए सब कृष्ण लेस्या वाले जीव ही हैं, सबको कृष्ण लेस्या है, तीव्र तीव्र पाप ही है। तो अहिंसा का पालन करने की पहली शर्त क्या है? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप वस्तु के स्वरूप को जानो। वस्तु का स्वरूप जाने बिना क्रोधादि कसायों का अभाव नहीं होगा। अब देखो, सरल दृष्टांत से अपन समझें। एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था, वो मालिक था, उसने उसमें छोटे छोटे प्लॉट बांट के और बेच दिए। ठीक है, उसकी मार्किंग वार्किंग नहीं की, ऐसे ही कर दिया। अब मकान बनाने आ गए लोग, अपने अपने धीरे धीरे मकान बनने लगे। तो एक आदमी आया, उसने वो कर दिया, अपने लाइन खींच के और वो खड्डा करके और क्या बोलते हैं नींव भर दी, बाउंड्री वॉल बना दी। अब वो बाउंड्री वॉल बना दी, उसने समझ लो कि उसका जो प्लॉट था वो 40 बाई 41 का प्लॉट था। ठीक है, उसने 40 बाई 42 का नाप करके, मतलब ये समझ लो 40 बाई 41 अंदर का नाप लेके और बार बार उसने बाउंड्री वॉल बना दिया। बाजू वाला आया, उसने अपना मापा उधर वाले की दीवार तक, उसका भी उतना ही था, उसका कम हो गया, 41 ही गए, 40 ही हो गए, 1 फुट की वो भर गई। तो उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तो गाली गलौज करने लगा। वो सामने वाला सुन करके उसको भी गुस्सा आ गया, वो भी गाली गलौज करने लगा, तुमने मेरी ज़मीन दबा ली। वो कहता है मैंने किसी की ज़मीन नहीं दबाई, मैं तो अपनी ज़मीन पे बनाया, नाप तोल के बनाया, एकदम परफेक्ट बनाया है। अब दोनों में झगड़ा हो गया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस वाले आ गए, गुत्थम गुत्थी हो रहे थे, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये पूरे झगड़े की जड़ कहाँ है? ये पूरे की झगड़े की जड़ ये है कि वो कितनी किसकी ज़मीन है इसका सामने कागज़ रख कर के और एक पटवारी को बुला करके, जो नापने वाला है उसको बुला करके उसके सामने पेपर रख दें, तो उसके आधार पर तुरंत निर्णय हो जाएगा इतनी तुम्हारी है, इतनी तुम्हारी है, इतने का तुमने दाम चुकाया है और यहाँ से ये लाइन है। माने यथार्थ स्वरूप उसका मालूम हो जाए ना कि कितनी है कितनी नहीं है, तो झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी की नीयत खराब हो तो बात अलग है, और नीयत खराब है तो वो तो फैसला, वो पटवारी खड़ा होगा तो फैसला होगा ही, पंच खड़े होंगे तो फैसला होगा ही। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु के यथार्थ स्वरूप में किसी की नीयत ही खराब हो, नीयत खराब हो माने स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हो सर्वज्ञ की वाणी को, वस्तु के सच्चे स्वरूप को स्वीकार, उसके मन में ही ये हो कि नहीं देह से ही सब है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से ही आनंद है, ये तो हमने देखा ही नहीं है, आज तक तो 5 इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, इनसे ही सुख होता है, ऐसा ही देखा है। सर्वज्ञ की बात ना माने, उसकी नीयत खराब है तो पता नहीं। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को युक्तिपूर्वक जानता है, निर्णय करता है, उसका एकदम परफेक्ट बंटवारा हो जाता है। मैं कौन हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ उस पर कब्जा जमाने नहीं जाता है।
सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया था ना, अन्यूनम अनतिरिक्तम, उसका यही अर्थ है ना कि अपने प्लॉट में से 1 इंच भी सामने वाले को देना नहीं। तुमने दे दिया, भय से भी दे दिया तो क्या होगा, जिंदगी भर मन में रहेगा हमारी ज़मीन थी, हमारी ज़मीन थी, हमारी ज़मीन थी, ज़िंदगी भर ये सल्ले लगी रहेगी। तो कम भी नहीं होने देना है और अनतिरिक्तम, अतिरिक्त भी नहीं लेना है किसी का, है। तो अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम, ऐसा वस्तु का स्वरूप जिसके ज्ञान में आया है, जिसने स्वीकार किया है, उसको झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता है। पर पदार्थ में तब तक इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है जब तक हमको ये लगता है कि हमारा हो सकता है, हमारा हो सकता है, हम इसके ऊपर अधिकार जमा सकते हैं या हमारी आज्ञा में चल सकता है। जिनको वस्तु का स्वरूप यथार्थ ख्याल में आ गया है वो पर पदार्थ को पूर्णतः स्वतंत्र मानते, उसके परिणमन को पूर्णतः स्वतंत्र मान करके रंच मात्र भी दुखी नहीं होते। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष से निवृत्ति होने से ही अहिंसा है कि राग द्वेष बने रहे तो अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। बोले एक समय के लिए भी नहीं हो सकता। राग और द्वेष को शास्त्र में आग की संज्ञा दी गई, अग्नि। तुम अग्नि के अंगारों के ऊपर बैठ करके ये विचार करो कि मुझे शीतलता का अनुभव होगा, तो ये 3 काल में संभव नहीं है। ये राग द्वेष भाव हैं, ये ही हिंसा है। बस इतना जान लो, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। देखो जब तक जीव संसार में है, जब तक कमजोरी है उसके अंदर, पुरुषार्थ की कमजोरी है, जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुआ है, तब तक रागादि भाव भी उत्पन्न होंगे। उन रागादि भावों में भी अहम बुद्धि नहीं करता है, बोलते ये सब बेकार है, ये मेरी कमजोरी के कारण हुआ है। और कमजोरी के क्या किया जाता है? कोई व्यक्ति है लकड़ी लेकर के चलता है, क्यों चलता है? कमजोर है ना, कमजोरी है, तो लकड़ी लेकर के चलने में गौरव का अनुभव करता है कि उसमें उसको पराधीनता का अनुभव होता है, पराधीनता का अनुभव होता है। तो ज्ञानी जीवों को भी जो राग द्वेष भाव होते हैं उनमें गौरव का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं है, अत्यंत पराधीन भाव उनको मानते हैं। तो भरत चक्रवर्ती भी कहते सामायिक के काल में, भरतेश वैभव में आता है, इस प्रकार से खड़े हो जाते थे। कब? जब यात्रा पे निकले थे, 6 खंड की यात्रा पे, उस समय भी कि सामायिक के काल में इतना एकाग्र हो जाते थे कि उनके हाथ शिथिल हो जाते थे, तो हाथ के अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, हैं। इतना आत्म सन्मुख जीव थे, इसीलिए तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही हैं, हाँ, मतलब जीव का होने वाले जो राग द्वेष परिणाम है उनसे कितनी विरक्ति रही होगी। लेकिन यही है कि जब तक अंतरंग तैयारी नहीं हो तब तक ज्ञानी जीवों को बहिरंग निवृत्ति देखने में नहीं आती है। किसी के कहने से, किसी के उपदेश से, किसी के डांटने फटकारने से निवृत्ति नहीं होती है, अंदर से वैराग्य के कारण ही होती है। इस प्रकार से 47वें 48वें नंबर के छंद में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, इस बात की हमने चर्चा की थी। और चारित्र क्या है? तो राग द्वेष से निवृत्ति का नाम ही चारित्र है। और अहिंसा क्या है? अहिंसा, सत्य, ये क्या है? तो बोलते हैं राग द्वेष की निवृत्ति होने से अहिंसादिक का भी पालन सहज होता है। अब उन 5 पापों की चर्चा 49वें नंबर के छंद में यहाँ पे करते हैं। छंद पढ़ेंगे। हिंसा नृत चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। संज्ञस्य, संज्ञा, सम्यक ज्ञ माने ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी जीव को क्या होता है? सम्यक ज्ञानी संज्ञस्य, सम्यक ज्ञानी को पाप प्रणालिकाभ्यो माने जो पाप की नाली है, अपने ऐसा घर के बाहर बहुत गंदा पानी भरा हो और एक वो लगा हो, क्या बोलते हैं, पाइप लगा हो, प्रणाली माने क्या बोलते हैं, नाली, नाली, और उसमें से पूरा बह करके घर में आता हो। तो ऐसे ही राग द्वेष भाव ऐसे हैं कि राग द्वेष भाव रूप जो पाप है ना, इसका पनाला ऐसा है कि इसमें से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब
अंदर घुसे चले आते हैं। तो इसीलिए पाप प्रणालिकाभ्यो, जो सम्यक ज्ञानी जीव है उसको पाप प्रणालिकाभ्य, जो पाप के पनाले हैं, पनाले हैं माने जो पाप हैं, 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, अनृत, अनृत माने झूठ, चौर्येभ्य माने चोरी, मैथुन माने कुशील, और मैथुन सेवा, और परिग्रहाभ्याम और परिग्रह। इस प्रकार से 5 पाप हैं। ये 5 पापों से विरक्ति होती है, क्योंकि ये 5 पाप हैं, ये राग द्वेष के कारण होते हैं। राग द्वेष का अभाव हो जाने पर ये 5 पाप भी देखने में नहीं आते। इस संबंध में अमृतचंद्राचार्य देव ने एक बात कही, वास्तव में पाप तो एक ही है। कौन सा? हिंसा। बाकी तो शिष्य को समझाने के लिए इनके 5 भेद कहे गए हैं। एक ही है पाप, कौन सा? हिंसा। और हर पाप के स्वरूप के अंतिम छंद में उन्होंने ये सिद्ध किया कि असत्य भी हिंसा ही है, झूठ भी, माने असत्य या झूठ का एक ही बात है, चोरी भी हिंसा ही है, कुशील भी हिंसा ही है, और परिग्रह भी हिंसा ही है। ये तो शिष्य बोधनाय, शिष्य को बोधन देने के लिए, संबोधन देने के लिए 5 भेद करके समझाए हैं। नहीं तो वो खाली स्थूल रूप से किसी जीव को मान नहीं रहा ना, और मैं परम धर्मात्मा हूँ। बोलो 5 पापों में कितने पाप जीव को पाप जैसे लगते हैं? हिंसा लगती है खाली, हैं? हिंसा की भी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई कहता है कि मनुष्य की हिंसा करना ही हिंसा है, पशु की हिंसा करना हिंसा नहीं। कोई कहता है कि जो पेट्स हैं, जो अपने पालतू पशु हैं, उनको मारना हिंसा करना है। लेकिन बाकी जो बेचारे जीव हैं, जिनको भोजन बना करके, पका करके और खा जाते हैं, उनको हिंसा नहीं मानते हैं। ये दुनिया की रीति समझ में नहीं आती। लव योर पेट्स। और बेचारे जीव हैं, बकरे, गाय हैं, भैंस, बैल, कुछ भी तो नहीं छोड़ते हैं। उनके प्रति वो दया के, करुणा के पात्र नहीं है। क्या ये दोगलापन है एक तरीके से? जीव तो सब जीव है ना, त्रियंच जीव, सब त्रियंच जीव एक जैसे हैं। उन जीवों में किन्हीं जीवों के प्रति इतना दया भाव निकालता है कि कहीं कोई कुछ कर देवे तो फिर वो कैंडल मार्च और सब निकालता है। निकालना चाहिए, लेकिन खाली उसके लिए ही निकालना चाहिए। कत्ल खानों में हजारों जीवों का निर्दयता पूर्वक हिंसा होती है। धर्म के नाम पर कितने जीवों की हिंसा की जाती है, उनके लिए भी तो कैंडल मार्च निकालना चाहिए। और कैंडल मार्च भी क्या है? वो भी तो एक केंद्रीय जीव है। एक जीव की हिंसा का विरोध करने के लिए दूसरे जीव की हिंसा का करके उसका प्रदर्शन करते हैं। हास्य के पात्र हैं। तो हिंसा तो पाप जैसा लगता है ना, वो भी बहुत, उसमें सेलेक्टिविज्म है, बहुत सेलेक्टिव हिंसा है जीव की। सबको लिविंग बीइंग मानता है, विज्ञान से तो मानता है, पेड़ भी लिविंग बीइंग है। कैसा लिविंग बीइंग? जैसा मनुष्य लिविंग बीइंग है ना। लिविंग बीइंग मीन्स लिविंग बीइंग, जो जीवंत है, जिसमें जीव है, वो जीव तो सब एक जैसा ही है। माने उसको भी हर्ष शोक होता है। क्रेस्कोग्राफ बनाया था ना जगदीश चंद्र बसु ने, वो क्रेस्कोग्राफ से, जगदीश चंद्र बसु थे क्या, यही नाम था ना? हाँ, बसु बोस एक ही बात है, यही थे ना ये, और कोई? हाँ, उन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ करके एक यंत्र बनाया था और उसकी टेस्टिंग करके बताया था कि किसी वनस्पति को जब हम संगीत उसके सामने मधुर बजाते हैं, बढ़िया हवा चलती है खुले में, तो उसमें सुख की तरंगें उठती हैं। और विपरीत परिस्थितियों में रखो तो उसकी जो तरंगें क्रेस्कोग्राफ जो पकड़ता है वो बहुत उसकी मंद हो जाती हैं। तो इसका मतलब है इसमें फीलिंग है। और फीलिंग के आधार पर ये सिद्ध किया था कि ये भी जीव है। हमारे अंदर भी फीलिंग है, एकेंद्रीय आदि जीव के अंदर भी फीलिंग है। हमको जैसे कष्ट होता है उनको भी कष्ट होता है। जैसे कोई हमारा वध करे, हमको नुकसान पहुंचाए, हमको क्षत विक्षित करे तो कष्ट होता है, वैसे उनको भी होता है ना। तो उनको जीवपने स्वीकार ही नहीं करे, ऐसा भी होता है। तो हिंसा में भी बहुत चयन है, इसका सेलेक्टिव है हिंसा। अहिंसा का स्वरूप देखना है तो अनंगधरा को देखो,
कि जब सर्प ने बिल्कुल निगलने के लिए तैयार हो गया अजगर, और पिता धनुष बाण लेकर के, तलवार लेकर के खड़े हो गए कि मैं तुमको अभी बचाता हूँ, तो ना बोल दिया कि आप 5 इंद्रिय जीव की हिंसा करके मेरे प्राणों की रक्षा मत करो, हैं। तो ये जैन दर्शन की अहिंसा है। किसी भी जीव को, किसी भी जाति का, किसी भी रंग का, किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का, किसी भी बहाने से उसके प्रति विरुद्ध भाव होना, ये एक जैसा है, इसमें कोई वो, अब देखो पूरा दुनिया, अमेरिका में क्यों आग लगी हुई है, उसका कारण क्या है? हाँ, कि वो तो चोर था, वो तो बदमाश था। अरे चोर और बदमाश को मारने की अनुमति है क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो छंद दिया कि एक, हाँ हाँ, बोले एक हिंसक पशु को मारने से अनेक की रक्षा हो जाएगी। इसलिए एक हिंसक पशु को मारना तो धर्म है ना, है। वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब पापी खड़ा होगा तो पापी को मारने के लिए मैं खड़ा हूँ। जैन धर्म किसी को मारने की शिक्षा नहीं देता, कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हो, उसके प्राणों के वध की अनुमति तो नहीं देता है, विरोध की अनुमति देता है, लेकिन वध की अनुमति नहीं देता। और यदि वध होता है, वध किया जाता है, तो वो हिंसा ही है, उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। और उससे होने वाला जो बंध है, वो बंध और उसका फल भी भोगना ही पड़ता है। हम तो, हमारे लिए तो एक सबसे बड़ा सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। अब देखो इसमें भी बहुत गड़बड़ी है अहिंसा परमो धर्म शब्द है ना, ये जैन शास्त्रों का शब्द नहीं है, ये महाभारत का एक श्लोक है। उसकी इतनी पंक्ति हमने ली है, अच्छी पंक्ति है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च। दूसरी लाइन में कहा है कि हिंसा भी धर्म है। पहली लाइन में कहा है अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कोई आपके प्राण लेने को खड़ा हो जाए तो हिंसा में भी धर्म है, अन्यायी की हिंसा में भी धर्म है, हैं? और अपना वस्तु के स्वरूप के अनुसार सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ भगवान क्या फरमाते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर यदि कमठ उपसर्ग करे तो कमठ का वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हैं? यदि मुनि भगवंत के ऊपर कोई उपसर्ग और इस प्रकार से करे तो मुनि भगवंत आज्ञा दे सकते हैं कि तुम इसका विरोध करो, इसकी हिंसा करो। रंच मात्र भी, अरे किसी को मारने की शिक्षा देना तो बात बहुत दूर है, मुंह से एक शब्द ये नहीं निकालते कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये भी बोलने का भाव नहीं आता है। अरे वो जीव के द्वारा उपसर्ग हो रहा है, अवधि ज्ञानी जीव थे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, तो अवधि ज्ञानी थे, पहचाना नहीं था कौन है जीव, सब ज्ञान का विषय सब बना, लेकिन एक क्षण मात्र को भी उसका विरोध करने का भाव नहीं आया, एक रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी। क्योंकि 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि भगवंतों को स्थूल अशुभ भाव नहीं आता है। और ये गुणस्थान की श्रेणी ये बतलाती है कि अंतरंग में भी रंच एक समय के लिए भी उसके विरोध का भाव नहीं आया है कि वो तो मेरा नुकसान कर रहा है, मैं तो भवों से मैंने प्रतिरोध नहीं किया कमठ का। कितने ही भवों तक मुझे सताया, कभी डस लिया, कभी गिरा दिया, कभी डुबो दिया, कितना, लेकिन मैंने कभी विरोध नहीं किया, मैंने अन्याय नहीं किया। लेकिन अब ये फिर करता है तो अब तो कम से कम विरोध करूं। अन्य मत में तो आता है कि तुम 99 गाली दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम 100वीं गाली दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये जैन दर्शन की नीति नहीं है। अगर 99 भी पड़ी हैं तो अपने पाप के उदय से ही पड़ी हैं, और 100वीं भी पड़ेगी तो अपने ही पाप के उदय से पड़ेगी, और 1000 भी पड़ेंगी तो अपने ही पाप के उदय से पड़ेगी। यदि उसका प्रतिरोध करोगे तो इसका मतलब ये है कि हम आगामी काल में तत्संबंधी पाप का ही बंध करने वाले। और ये परंपरा रुकेगी क्या फिर पाप की? पूरा संसार कैसे चलता है? ऐसे ही तो चलता है, प्रतिरोध में ही चलता है। उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, उसने भी कर्म का बंद किया, मैंने भी कर्म का बंद किया, फिर भाव भाव में गाली का आदान प्रदान चलता रहता है। इकट्ठे हो जाते हैं ना जीव, शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं, मित्र इकट्ठे हो जाते हैं, राग भाव के कारण मिल जाते हैं, द्वेष भाव के कारण मिल जाते हैं, संयोग जीव गुत्थम गुत्था ऐसे ही चलता रहता है, भाव भाव होता है। नहीं तो संसार कैसे टिकेगा? प्रतिरोध में ही टिकता है।
और मुनि भगवंत जब उत्तम चारित्र धारण करते हैं तो भवों का अभाव करने के लिए करते हैं। अब जिसको भवों के अभाव की भावना है उसको प्रतिरोध की भावना क्यों आएगी, हैं? तो ये हिंसा में भी बहुत सेलेक्टिव है, और उसको हिंसा ही नहीं मानता है। क्या अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा तथैव च, हिंसा भी परम धर्म अहिंसा भी परम धर्म है, हिंसा भी परम धर्म है, दोनों परम धर्म है क्या, हैं? दोनों परम धर्म कैसे हो सकते हैं? ये जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, जो नियामक है, वस्तु व्यवस्था का संचालक है, और सारी दुनिया यही मानती है। हर धर्म की धर्म ग्रंथों में पढ़ लो, सब कर्म सिद्धांत को मानते हैं। बोलो, सारा दुनिया कहते हैं टिट फॉर टैट, माने क्या है? टिट फॉर टैट बोलते ना, जैसे को तैसा, तुम गड्ढा खोदोगे तो तुम भी गड्ढे में गिरोगे, जैसी करनी वैसी करनी। और वो आता है ना, तो रामायण में भी आता है कि कर्म नहीं, एक बढ़िया पंक्ति आती है ऐसी कि जैसा माने जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। क्रिश्चियन भी सब धर्मों में ये तो अनादि निधन सिद्धांत है, कोई नया बना हुआ तो नहीं है, ये तो लोक प्रचलित है, जन जन में प्रचारित प्रसारित है अनंत काल से। जीव जानते हैं कि हाँ, जैसा करना है वैसा ही भरना है। ये ईश्वर की परिकल्पना तो किसी ने अपने छल की सिद्धि के लिए की है, डराने के लिए। कोई राजा को ईश्वर मानता है और राजा डराने के लिए वो एक और ईश्वर को मानता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म ही जीव के अहित के या हित के, अनुकूलता के प्रतिकूलता के कारक हैं। इसको सारी दुनिया मानती है। यूरोप से टिट एंड फॉर टैट आया। अब अगर ऐसा शोध किया जाए ना, कर्म सिद्धांत को कौन कौन से धर्म मानते हैं, तो सारे मानने वाले ही सिद्ध होंगे। कोई भी ईश्वर को कर्ता मानने वाला धर्म सिद्ध नहीं। उनके धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है। क्रमबद्ध पर्याय, जैसी करनी वैसी भरनी, जो होना है सो निश्चित है, हुई है वही राम रचि राखा है। जैसा राम ने रचना की है वैसा ही होगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, वैसा ही वैसा वो होता जाएगा। ये तो वस्तु अनादि निधन सिद्धांत हैं। देखो, जैन दर्शन के अनादि निधन पने को अगर देखना है तो कर्म सिद्धांत को देख लो। कर्म सिद्धांत के अलावा जैन दर्शन में किसी को भी तुम जैन हो तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तुम जैनों को करना चाहिए, बोले नहीं, जीव से संबोधन है सबको। किसी को भक्त कह के संबोधन नहीं है। किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने किसी को भक्त कह करके संबोधित नहीं किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे आंख बंद करके मानो। वो कहते पहले आंख खोल के देखो मुझे मेरा स्वरूप समझो, युक्ति से, आगम से, तर्क से, अनुमान से, सर्व प्रकार से समझो, समझ में आए उसके बाद स्वीकार करो। ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं। ये लीला है कि प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये जैन दर्शन में इसको प्रवेश ही नहीं है। भगवान का सच्चा स्वरूप समझो। सच्चा स्वरूप समझे बिना ये तत्व गले नहीं उतरेगा। क्रमबद्ध पर्याय गले नहीं उतरेगी, कर्म सिद्धांत गले नहीं उतरेगा। भगवान ने भी, बोलो, पूर्व पर्यायों में एकेंद्रीय आदि में गए तो किसने रक्षा की उनकी? किसी ने रक्षा की क्या? मुनि अवस्था में इतने उपसर्ग हुए, किसी ने रक्षा की क्या? किसी ने रक्षा नहीं की। अरे रक्षा का भाव आया किसको? धरणेन्द्र पद्मावती को रक्षा का भाव आया। अरे धरणेन्द्र पद्मावती साधारण से भवनवासी देव, 3 लोक के नाथ पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करेंगे। अतुल बल के धनी, वज्र प्रसाद नाराज सेनन के शरीर के धारी हैं। ये तो ये हो गया कि वो शेर की रक्षा के लिए चूहा खड़ा हो गया, ऐसी बात है। उनको रक्षा का भाव आया, उनको भगवान की रक्षा का परिणाम आया। उपसर्ग देख करके मिथ्या दृष्टि देव थे, मुनि धर्म का स्वरूप नहीं समझते थे। बाद में भगवान की दिव्य, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, धरणेन्द्र पद्मावती भी उनके समोशरण में बैठे और वो संवर नाम का देव भी बैठा। तत्व का श्रवण करके तीनों ने सम्यक्त्व का ग्रहण किया हैं। तीनों ने ही अपने मिथ्यात्व का एक साथ अभाव किया। बोलो एक मारने वाला और एक बचाने वाला। एक मारने के भाव का कर्ता बन करके मिथ्यात्व का पोषण कर रहा था, एक बचाने का भाव का करके
और दोनों ने ये कर्ता बुद्धि कब छोड़ी? जब भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण में बैठ कर के वस्तु का सच्चा स्वरूप समझा। तो अब देखो, पांचों पाप हिंसा रूपी हैं। ये कैसे अपन समझ सकते हैं कि असत्य बोला, तो असत्य बोलने से अंतरंग में जो माया, असत्य माने माया का परिणाम समझ लो, माया के परिणाम के कारण असत्य बोला। तो असत्य बोलने से किसी को तो तकलीफ पीड़ा होगी ना, स्वयं के प्राणों का भी घात होगा, अन्य के प्राणों का भी घात होगा। असत्य बोला गया है तो किसी न किसी की हानि के लिए ही बोला गया है, किसी के लाभ के लिए असत्य नहीं बोला जाता है। असत्य बोलने से भी हानि होती है, उसमें भेद है असत्य के। सत्य का अपलाप, जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं कह करके उसको छिपा लेना। असत्य का उद्भावन, जैसी वस्तु नहीं है वैसी बताना है। हिंसा में धर्म नहीं है लेकिन ऐसा कहना हिंसा में भी धर्म है। हिंसा तथैव च, हिंसा भी परम धर्म है, ऐसा बताना। और अन्यथा निरूपण, वस्तु कुछ और है और कुछ और ही बताना। धर्म तो है वीतरागता में, लेकिन पुण्य में धर्म बताना, शुभ भाव में धर्म बताना। जैन ग्रंथों को सामने रख करके पुण्य का पोषण करना, राग का पोषण करना, संसार का पोषण करना, देवादि गतियों का लालच दिखाना। आचार्य भगवंतों ने औपचारिकता के लिए भी नहीं बोला किसी जीव को कि तो तुम शुभ भाव का संग्रह करो, औपचारिक होकर के भी नहीं बोला। आचार्यों को नहीं पता था कि ये सब पाप में पड़ जाएंगे, उनको पता था कि लोभी हैं और लोभ में पड़ जाएंगे, इसलिए एकमात्र वीतरागता की ही चर्चा की, उसकी उपादेयता की चर्चा की। और चौथा भेद क्या है? असत्य का गर्हित वचन। गर्हित वचन माने जिससे पीड़ा हो, अनर्थ दंड व्यर्थ के वचन बोलना, दोषों, जो दोष नहीं है उन दोषों को बोलना, अथवा दोष हैं भी उनको अत्यंत पीड़ादायी वचन बना करके बोलना, उसको गर्हित वचन कहा। जिससे अन्य के प्राण पीड़ित हों, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, परम सत्य ही क्यों ना हो। कोई कहता ना क्या, हम तो सच बोलते हैं साहब, सच बोलते हैं, सत्य के भेद तो देखो। गर्हित वचन भी असत्य की श्रेणी में आता है, यानी किसी के लिए क्लेश कारक वचन हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, मौन रह जाओ। कैसा बोलो? हितकारी बोलो, जिससे स्वपर का हित सधे, ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। मित माने कम बोलो, और प्रिय बोलो कि ऐसे वचन बोलो कि जो प्रिय लगें। सबसे पहले तो वचन गुप्ती, बोलना ही नहीं। बोलना भी कैसा है? हित, मित और प्रिय, वो उसका नाम सत्य वचन है। तो ये असत्य भी हिंसा ही है। और चोरी, चोरी का भी बहुत अच्छा स्वरूप बताया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। जैसे मेरा मकान है, ठीक है, किसी को लगता है ये मेरा मकान है, ये मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, उस धन का अपहरण किया गया। मान लो किसी के धन का, संपत्ति का अपहरण किया गया, तो उस व्यक्ति के प्राण हैं वो धन, आए ना ख्याल में? तो ये प्राण का ही विप्रोपण हुआ। किसी की बिना बताए पड़ी हुई, भूली हुई, खोई हुई, बिना दिए हुए किसी वस्तु का ग्रहण करना, ये भी हिंसा ही है, क्योंकि वो वस्तु उसके प्राण हैं। मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरा मकान, मेरा ये जो जीव के है ना, ये एक्सटेंशन है प्राणों का। तो तुमने उसकी वस्तु का हरण नहीं किया है, किसका हरण किया है? उसके प्राणों का ही हरण किया है। ऐसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने सिद्ध किया कि चोरी भी हिंसा ही है। और भी अन्य प्रकार से गिनाया कि तुम चोरी करोगे और चोरी के काल में कोई चोर है वो पकड़ा जाएगा, गुत्थम गुत्था होगा, तो प्राणों का भय है कि नहीं? अपने भी प्राणों का भय है। अथवा कसाय में आकर के अपनी प्राण रक्षा के लिए भी किसी के प्राणों का घात कर सकते हो। इस प्रकार की हिंसा भी नहीं हो। उसकी वस्तु का अपहरण किया गया है तो वो भी उसके प्राण है, तो वो भी हिंसा ही है। ऐसे ही कुशील में भी अपने जो भाव प्राण हैं कितने पीड़ित होते हैं, और दुनिया में कितने पाप होते हैं। ये कुशील अब्रह्मचर्य के कारण कितने, अभी तो कितने अखबार के अखबार भरे पड़े हुए हैं। और परिग्रह, ये 5वें नंबर का पाप है, इसको तो दुनिया पाप समझती ही नहीं। अगर इसके हिसाब से डेफिनेशन बनाई जाए तो सबसे बड़ा पापी कौन? भारत सरकार कोई जीव थोड़ी ना है।
परिग्रह माने जो पर पदार्थ में ये मेरा है ऐसा परिणाम रखता है। मूर्छा परिग्रह, हाँ हाँ, देखो चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी हैं, लेकिन छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता है, तुरंत छोड़ देते हैं। यानी अंतरंग में परिग्रह के प्रति वैसे ही है बुद्धि है। और एक भिखारी है, उसके लिए कटोरा भी अगर खो जाए तो थाने में पहुंच जाए, पूरा सड़क पे भीड़ ट्रैफिक जाम कर दे, मेरा कटोरा कहाँ गया इसके लिए। तो यहाँ वस्तु से नहीं है संबंध। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से बहुत परिग्रह है वो कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा, ऐसी बात भी नहीं है। पर वस्तु में ममत्व बुद्धि, प्रीति, यह मेरा है, इस प्रकार का विचार करना, ये परिग्रह नाम का पाप है। मेरा देखो, मकान देखो, ये क्या है ये सब हैं, मेरी संपत्ति देखो, व्यापार देखो, मेरे पास वैभव देखो, जिसको उसमें मूर्छा है, ममत्व बुद्धि है, तो वो पाप दिखा रहा है अपना। उसमें धर्म के 10 लक्षण में आता है ना, बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। यदि स्वयं उसको अपना मानता है और स्वयं उसको भोगना चाहता है तो वो पाप है, और उसके कारण स्वयं को बड़ा नहीं मानता है, उसके प्रति पर बुद्धि है, मुझसे भिन्न पदार्थ है, और उसको दान देता है प्रभावना के लिए, करुणा से, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, अहिंसक वृत्ति के लिए, हिंसा के लिए नहीं है, फिर तो अनर्थ दंड नाम का पाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों क्या हैं? पाप ही हैं। कौन से पाप हैं? हिंसा नाम के पाप ही हैं। ये 5 भेद क्यों किए गए हैं? शिष्य को समझाने के लिए किए गए कि तुम बहानेबाजी नहीं करो बाद में कि आपने तो खाली एक ही पाप बताया था, ये पाप कहाँ है? तो कहते उसमें भी प्राणों का घात होता है। हिंसा की तत्वार सूत्र में परिभाषा दी थी ना, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात होना। प्राण 2 प्रकार के, एक स्वप्राण और एक पर प्राण। स्वप्राण का घात होना ही वास्तव में हिंसा है। पर प्राण का घात तो तुम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है करना। कि हम बहुत यत्नाचार प्रवृत्ति रखें फिर भी किसी जीव की हिंसा हो जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। स्पष्ट जिनागम का कथन है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। पुंसः माने जीव को पर द्रव्य के निबंधन से, माने पर के घात, पर के मरण होने से, पर को कष्ट होने से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है। जैसे मुनि भगवंत हैं, अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रवृत्ति है, माने वीतरागता की प्रवृत्ति है, राग द्वेष से निवृत्ति है, और गमन भी ऐसे नहीं करते किसी जीव की विराध ना हो। हिंसादिक होती जानते हैं तो गमनादिक टालते हैं, गमनादिक नहीं करते हैं। बहुत ऐसे मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग पे लोग चलते हों पहले से ही, नए उस पे नहीं चलते हैं। जहाँ पे लोग गमन करते हैं, जैसे प्रासुक पथ पर ही गमन करते हैं, और वहाँ भी 4 हाथ देख करके गमन करते हैं। जल्दबाजी नहीं है, जल्दी 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 जल्दी। गति भी उतनी होती है कि किसी जीव की हिंसा ना हो। गति भी सीमित है, एकाग्र वृत्ति है, यत्नाचार प्रवृत्ति है, देख करके पैर रखते हैं, फिर भी किसी जीव के आयु कर्म का समझ लो कि उस समय उदीर्णा होनी हो या फिर आयु कर्म समाप्त हुआ हो, और उनके पैर के निमित्त से ही या उनके निमित्त से ही हिंसा होनी हो, तो उस निमित्त से हिंसा हो जाए। कोई बिच्छू चल के आया, पैर पड़ गया और वो मर गया रोड पे, तो लोग तो देख कर के बहुत अच्छा हुआ। और मुनि भगवंत हैं वो तो यत्नाचार प्रवृत्ति से गमन करते, तो उनको रंच मात्र भी बंध नहीं होता। उनके निमित्त से घात हुआ प्राणों का, लेकिन हिंसा नहीं है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। लेकिन वो 5 लोग जो देख करके प्रसन्न हो गए, देखो बिच्छू मर गया, अच्छा हुआ, उन्होंने उस एक बिच्छू के मरण का जो क्या घात का पाप बांध लिया। उसमें ये भी घात, ये सब भंगाई है उसमें कि बिना किसी जीव के प्राणों का घात किए भी हिंसा का बंध करता है। अल्प प्राणों का घात करते हुए भी बहुत हिंसा का बंध करता है, बहुत हिंसा करते हुए भी अल्प पाप का बंध करता है। ऐसा उसकी अनेक भंग गिनाई गई। उनका हेतु ये राग द्वेष ही है ना।
तो ये 5 जो पाप हैं, लेकिन एक लाइन और कही आचार्य ने, इसका मतलब ये नहीं है कि परद्रव्य के निबंधन से हिंसा नहीं होती है तो कोई व्रत नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे कहा हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, लेकिन अपने परिणामों को विशुद्धि रखने की तो जवाबदारी अपनी है ना, अपने परिणाम विशुद्ध रहें। तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग करना चाहिए, अणुव्रत आदि धारण करने चाहिए। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के पाप जो हैं, ये पाप की प्रणाली है, पाप के पनारे हैं, इनमें से पाप प्रवेश करता है, इसलिए इन 5 का ही त्याग करना योग्य है। पाप प्रणाली का मतलब पाप कर्म के बंध का कारण है। आश्रव होता है ना, पापाश्रव होता है। छंद पढ़ते हैं। हिंसानृत चौर्यभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम। अब यह 5 पापों का विस्तार नहीं दिया, वो अणुव्रत अधिकार में देंगे, क्योंकि ये महाव्रतों की अपेक्षा से चर्चा है। अब उसके भेद प्रभेद बताएंगे और श्रावकों को कितने प्रकार के व्रत होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। कितना हुआ समय? हो गया ना? ये छंद पढ़ लेते, खाली सरल है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। वो चारित्र 2 प्रकार का है, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। तत् सकलम सर्व संग विरतानाम। सकल चारित्र किसे कहते हैं? जिसमें सब संग का त्याग कर दिया हो। संग माने क्या? घर गृहस्थी, मकान, परिग्रह, धागे तक का, शरीर पे एक धागे का भी परिग्रह जिनको नहीं है, और कहें तो देह को भी परिग्रहवत जो अनुभव करते हैं, बोले देह भी हमको नहीं चाहिए, ये देह का अभाव करके हमको तो सिद्धालय जाना है, देह मात्र ही है परिग्रह जिनको। इस प्रकार से सकल संग से विरत जो है वो सकल चारित्र है। और वो किसको होता है? अनगाराणाम। अनगाराणाम माने जिन्होंने ग्रह का त्याग किया है। और विकलम, विकल किसको होता है? सागराणाम। सागाराणाम माने जो घर में रहते हैं, सागार हैं और संग सहित हैं। संग सहित हैं माने घर है, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार हैं, वस्त्र आदि धारण, सब चीज़ें जिनको हैं उनको विकल चारित्र कहते हैं। इसके भेद प्रभेद है वो कल पर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।